श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत कथा को सुनेंगे। सावन के महीने में मंगलवार को व्रत रखकर माता पार्वती का स्वरूप मंगला गौरी माता की पूजा की जाती है और फिर कथा सुनते हैं। कथा को सुनने मात्र से माता मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी का व्रत करके, माता का पूजन करके, कथा सुनने से यदि किसी भी नारी की कुंडली में वैधव्य योग होता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। माता रानी उस नारी का भी जो सौभाग्य है वह अखंड रखती हैं। तो चलिए इतनी पतित पावनी कथा को सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का ध्यान करते हुए। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको इससे मदद मिले, कथा आपको अच्छी लगे तो कथा सुनने के बाद वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अथ मंगला गौरी व्रत कथा। अब मंगला गौरी की कथा कहते हैं, जिसमें युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, आपके मुख से मैंने बहुत सी कथाएं सुनी हैं। अब इस पुत्रायुकर व्रत के श्रवण करने को मेरे कान उत्कंठित हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे शत्रु निषूदन, इस अवैधव्य व्रत कहता हूँ, सुनो, इसे तुम सावधान होकर सुनो। मैं पुरानी कथा कहता हूँ। एक पुंडिन नामक मशहूर नगर था। उसमें ब्राह्मणों से स्नेह रखने वाला बड़ा धनवान धर्मपाल नामक एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण सपत्नी अपुत्र भी था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह सदा हृदय से बड़ा ही व्याकुल रहता था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक दिन उसके घर में भस्म से लिप्त, जिसका शरीर रुद्राक्ष की मालाओं को धारण किए था, माथे पर जटा धारण किए, भिक्षा मांगता प्रिय दर्शन वाला आता था, परंतु वह कभी इसके घर का अन्न नहीं लेता था। इस बात को देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामिन, एक जटा वाले बाबा जी आते हैं, हमारे घर में भिक्षा मांगने के लिए नित्य आते हैं, परंतु हमारे अन्न को स्वीकार नहीं करते। इस बात को देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। पत्नी की यह कथा सुनकर धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, तुम किसी दिन स्वर्ण के आभूषणों को पहनकर अपने आंगन में खड़ी होना। फिर जब वह भिक्षुक आवे तब उस भिक्षुक की गोद में, हे प्रिय, तुम स्वर्ण तथा रत्नों की भिक्षा देना। तब धर्मपाल की स्त्री ने वही किया, लेकिन उस जटा वाले भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया कि तेरे अपत्य संतान नहीं होगी। भिक्षुक के इस कथन को सुनकर वह बहुत ही दुखी होकर कहने लगी कि हे स्वामिन, जो आपने मुझको श्राप दिया है, इस श्राप से मेरा उद्धार करो। इतना कहकर उस दीन भाषिणी ने उस भिक्षुक को प्रणाम किया। तब जटिल बोला। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, मेरे कहने से तू अपने पति से कहना कि वह नील रंग के घोड़े पर बैठकर नीले वस्त्रों को पहनकर वन को जाए और जिस जगह उसका घोड़ा गिर पड़े उसी जगह पर खोदना। उस समय रम्य पक्षियों से युक्त, मृग समूहों से और वृक्षों से आकुल, सवर्ण से रचा, रत्नमाणिक आदि से विभूषित, अनेक पुष्पों से युक्त, देने लायक एवं देवालय देखना। उस मंदिर में भक्त वत्सला पार्वती का दर्शन करना, उनकी मन से आराधना करना, तब वह पार्वती ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के वचन को सुनकर दीन भाषिणी उनके चरणों में झुककर प्रणाम करने लगी। उसी समय वह जटा वाला देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद उसने अपने पति से कहा कि आप वहां जाएं। इतना कहकर पति के सामने जटिल का कहा सब वचन उसने किया। उसके कथन को सुनकर नील वस्त्र पहनकर नीले घोड़े पर सवार हो उसका पति वन को गया। रास्ते में जाते जाते अनेक वृक्षों को देखकर वह भयभीत हुआ और मृग को, सिंह को, दंतसूकों को राह में देखकर भयभीत हुआ। फिर भी आते जाते एक अति सुशोभित तालाब दिखाई पड़ा, जिसमें रक्त नील उत्पल जाते के कमल खिल रहे थे और चकवा चकवी के जोड़ों से विराजित था। और तालाब में उसने स्नान किया, फिर तर्पण आदि भी किया। फिर उसी घोड़े पर सवार होकर गहन वन में आगे गया। तब घोड़े को गिरता देख उसी समय घोड़े से उतरकर उसी जगह धरती को खोदने लगा तो धरती के भीतर से एक बड़ा भारी मंदिर देखा। तब उसने जटाधारी के कहे अनुसार रत्नों से, मुक्तापल और माणिक से पूजा की। अनेक पकवान युक्त 6 रसों सहित अनेक शाक, दुग्ध, घी, खांड
खंड आदि सहित नैवेद्य और सुवर्ण युक्त वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपक पुष्प, धूप, दीप आदि से करो दर्शन के लिए मलय, चंदन, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से पूजा की। धर्मपाल सेठ ने श्रद्धा से पूजन किया, फिर साकार रूप में ध्यान पूर्वक मंत्रों का जाप किया। तब उसको भक्त जानकर देवी ने आकर कहा कि तुमने किस निमित्त से मेरी पूजा की है। जिसने यह पूजा की है उसे मैं अद्भुत वर देती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब देवी ने कहा कि हे धर्मपाल, तुमने मेरी अच्छी तरह पूजा संपादन की है, इससे हे भक्त मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें बहुत से धन दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग लो। तब धर्मपाल बोला कि आपके अनुग्रह से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, आपसे केवल पितरों का उद्धार करने को एक पुत्र चाहता हूँ। मेरे घर में एक भिक्षुक भिक्षा मांगने को रोज आता है, वह मेरा अन्न ग्रहण नहीं करता, इससे हमें और हमारी पत्नी को बहुत दुख होता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ कि हमें कोई संतान नहीं है, हमें एक पुत्र दीजिए। इस प्रकार से इसके दीन वचनों को सुनकर देवी ने कहा कि हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुख देने वाली संतान नहीं है, तो भी यदि तुम विधवा कन्या चाहते हो या अल्पायु पुत्र चाहते हो या फिर अंधा और दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो मांग लो। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा कि मुझे आप केवल अल्पायु पुत्र ही दे दीजिए, मैं इतने में ही बहुत ही आपका कृतकृत्य हो जाऊंगा, इसी से मैं नरक में गए अपने पितरों का उद्धार करूंगा। तब देवी ने कहा कि मेरी बगल में खड़ा एक हाथी की सूंड को पकड़कर तुम ऊपर चढ़ जाओ, उसके समीप में स्थित एक आम का वृक्ष है, उससे तुम एक फल लेकर अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारे निसंदेह पुत्र की प्राप्ति हो। देवी के इस वचन को सुनकर देवी के बगल में हाथी जो खड़ा था उसकी नाभि पर चढ़कर मोह से फलों को ग्रहण किया, फिर उतरकर एक फल और देखा। उसी तरह उसने बारंबार किया, तब भी उसने एक ही फल देखा। तब गणपति को क्षोभ हुआ और धर्मपाल को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पुत्र को 16वें वर्ष में सर्प डसेगा। तब धर्मपाल उस फल को लेकर वस्त्र में अच्छी तरह से बांधकर घर को आया और वह फल अपनी पत्नी को दिया। पतिव्रता उसकी पत्नी ने वह फल खा लिया। फल के खाते ही उसके गर्भ धारण हुआ। 9 महीने बीतने पर उसने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। तब उसके पिता ने बड़ी खुशी से इस पुत्र का नामकरण किया। फिर छठे दिन छठी देवी का पूजन किया। फिर 12वें दिन आने पर शिव जी के नाम से ही उसको अपने पुत्र को पुकारना प्रारंभ किया और छठे महीने में अन्नप्राशन कराया। फिर तीसरे वर्ष में मुंडन कराकर 8वें वर्ष में उत्तम रीति से यज्ञोपवीत कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। फिर 10वें वर्ष को जब आया, जानकर पतिव्रता उसकी भार्या ने पति से कहा कि हे स्वामी, अब इस बालक का उत्तम मुहूर्त में विवाह भी कर दें। तब धर्मपाल ने कहा कि नहीं, पहले मैं इसको काशी भेजने का मन में संकल्प कर चुका हूँ, इसके काशी से हो आने के बाद ही इसका विवाह होगा। इसके पीछे उसने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और तब दोनों को काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। रास्ते में सधर्मकर्ता प्रतिष्ठान नामक नगर को गया। तब इसमें क्रीड़ा खेलती हुई कुछ कन्याएं थीं। कन्याओं को उस मनोरम देश में उसने देखा। उनके बीच एक और गौर रंग वाली सुशीला नाम वाली कोई कन्या थी। वह अपनी सखियों के साथ अत्यंत कलह झगड़ा करती थी। तब सुशीला की सखियों ने कहा कि हे अभागे, ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। तब सुशीला बोली कि हे सखी सुभानने, तुमने मुझको व्यर्थ गाली दी है। यह गाली व्यर्थ है, क्योंकि मेरी मानवती माँ तो प्यारी संबंध वाली स्त्री है, वो भी जन्म पर्यंत सदा सौभाग्य वाली है। फिर मैं तो साक्षात उसकी बेटी हूँ। ये तुम्हारी गाली देना सर्वथा व्यर्थ है। मुझको कभी भी अभाग्य नहीं हो सकता है। और हे भामिन, उस व्रतराज के प्रभाव को मैं तुमसे कहूँगी। जितनी दूर तक इस मंगला गौरी के धूप का धुआं पहुँचता है, वहाँ तक कभी
कभी कोई उपद्रव नहीं होता है। इस कहने को सुनकर उनके विस्मय से नेत्र खुल गए। उसका मामा, उस बालक का, शिव का मामा जो था, उसका मामा बालक के लिए व्रत करने को विचारने लगा। तब इसने यह विचारा कि जो इसके हाथ से मंगला गौरी के सिर अक्षत चढ़ जाए तब यह 100 वर्ष जीने वाला हो जाएगा। इस बात को पुनः पुनः विचार करके सुशीला को ही देखता विस्मय से उत्फुल्ल लोचन हुआ। जब सुशीला अपने घर को गई तब उसके पीछे ये दोनों भी गए। जब गौरांगी अपने घर में प्रवेश हुई तब ये दोनों पास ही अन्य स्थान में एक तालाब के पास रहने लगे। तदंतर विवाह काल के आने पर सुशीला के पिता हरि ने विवाह करने का उद्योग किया, मन बनाया। तब हर नामक वर से सुशीला का विवाह करना विचारा, पर हर के माता पिता ने हर को असमर्थ देखकर हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर शिव जी से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र का सुशीला के साथ विवाह होना निश्चित है, परंतु ये हर अभी विवाह करने में असमर्थ दिखाई देता है। विवाह काल में हम श्रीमान से शिव को मांगते हैं, विवाह हो जाने पर तुम्हारे शिव को हम तुम्हें वापस दे देंगे। तब सामने मीठे स्वर में मामा ने कहा कि विवाह के समय तुम अवश्य शिव को ले जाओ। तदंतर विवाह काल का लग्न आने पर शिव ने विवाह किया। विवाह होने के पीछे इस प्रियमवदा सुशीला के हाथ किसी जगह शिव ने शयन किया। तब स्वप्न में मंगला गौरी ने माता का दिव्य रूप बनाकर सुशीला से हित का वचन कहा कि हे गौरांगी, तेरे पति को डसने के लिए बड़ा कालिया नाग आ रहा है। तू उठकर उसके आने से पहले जल्दी से सामने उसके दूध रख दे और एक घट की भी शीघ्र स्थापना करना। जब वह सर्प घड़े में चला जाएगा तब तुम अपने अंग से कुपार्श यानी कि चोली निकालकर घट के मुख को बांध देना। फिर प्रातः काल के समय उठकर उस घट को माता को बायन बनाकर दे देना। इस तरह गौरी के कहे वचन को सुनकर सुशीला उसी समय उठी। तब उसने बड़ा भयंकर काले रंग का सर्प को फनफनाते देखा। तब जैसा गौरी ने स्वप्न में कहा था वैसा ही उसने किया। फिर शयन करने को चाहा, पर समीप में वर्तमान उसके पति ने उठकर कहा, मुझको बहुत ही भूख लगी है, अतः कुछ लड्डू आदि मुझे जल्दी से खाने को दे दो। यह सुनकर सुशीला एक दौने में भरकर लड्डू आदि खाने को दिए। तब शिव ने खार उस सुवर्ण पात्र में अंगूठी धरकर उस पात्र को किसी गुप्त स्थान में रख दिया। फिर सब बात को जानने वाली भूमि में शयन किया। फिर प्रभात होने पर शिव अपने घर को चला आया और सुशीला ने जब उठकर स्नान कर शुद्ध होकर माता को बायन दिया तब उसकी माता ने उस घड़े के मुख को खोलकर देखा तो बड़ा उत्तम एक मोती का हार देखा। माता ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी प्रिय कन्या को प्रसन्नता पूर्वक यह हार दिया। जब क्रीड़ा काल आने पर हार मंडप में आया तब सुशीला को की माता ने क्रीड़ा करने को सुशीला से कहा। तब सुशीला ने कहा कि हे माता, जिसने मेरा पाणी ग्रहण किया है उसका दिया हुआ यह हार नहीं है, इसके साथ मेरी क्रीड़ा करने की इच्छा नहीं है। इस बात को सुनकर सुशीला के माता पिता चिंता में मग्न हो गए और कन्या के पति के निश्चय करने को अन्नदानादि उपाय को उसी दिन से नित्य करने लगे। विधान यह था कि जिस ब्राह्मण को ये अन्न देते थे उसके पांव को उसी अंगूठी को पहनकर सुशीला जब धोती थी तब माता झारी से जल डालती और हरि का पुत्र चंदन लगाता था और हरि पान देता था जिसे सब खाते थे। इसी रीति से भिक्षुक लोगों को सुख देने वाले दान में प्रवृत्त था। उधर वे दोनों शिव और उसका मामा काशी को रवाना हुए और सुख देने वाली काशी में पहुँचे। तब इन दोनों ने गंगा जी के निर्मल जल में बड़े आनंद से स्नान किया। फिर उत्तम धर्म को करते दोनों स्वर्ग द्वार को प्रस्थान करते हुए घर घर में पीताम्बर भिक्षुकों को देते चले। तब उन भिक्षुकों ने उसको चिरंजीवी होने का वर दिया। तब ये दोनों विश्वेश्वर जी के दर्शन करने को गए, नमस्कार किया, पुनः पुनः स्तुति की, फिर दोनों घर को चले। तब राह में आकर शिव ने मामा से यह वचन कहा कि सुनो मामा,
मामा जी, मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम होता है, अर्थात मेरे शरीर में अस्वस्थता है। इसके बाद प्राणों के निकलते समय वहाँ यमराज के दूत इसको लेने को आए। इसी समय मंगला गौरी भी उस जगह आई। तब यमदूतों में और मंगला गौरी में युद्ध होने लगा। तब मंगला गौरी ने यमदूतों को जीत कर शिव को प्राण दान दिए। तब यह शिव अकस्मात उठकर खड़ा हो मामा से कहने लगा, मामा जी, मैंने यमदूतों के साथ मंगला गौरी का स्वप्न युद्ध देखा है। उन यमदूतों को मंगला गौरी ने जीत लिया। तब मेरी निद्रा खत्म हो गई। तब मामा ने कहा कि हे शिव, जो हुआ इसको तुम याद मत करो, अब चलो अपने नगर को चलें, माता पिता के दर्शन करेंगे। इतना कहकर ये दोनों घर को चले। तब प्रतिष्ठान नगर में पहुँचे। नगर के बाहर एक रम्य तालाब पर रसोई बनाने लगे। तब रसोई बनाते दोनों को हरिदासियों ने बड़े आदर और उदारता के साथ धारण करने वालों को देखा। तब उन दासियों ने कहा कि हरि के घर अन्नदान हो रहा है, वहाँ जाइए। इस पर दोनों ने कहा कि हम दोनों यात्री हैं, हम किसी के घर नहीं जाते। इनके इस वचन को सुनकर वह दासी अपने घर को चली गई और अपने स्वामी से सारा वृतांत कहा। तब उन दासियों के कहे को सुनकर उनके स्वामी ने इन दोनों के लिए बड़े आदर से बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्रादि भेजे। उन हाथी आदि को आया देखकर ये दोनों मामा भांजे हरि के घर गए। तब हरि ने पहले मामा की पूजा की, फिर शिव के सत्कार करने को आया। तब वह कन्या लज्जित हुई और शिव के पाँवों को धोने लगी और माँ से कहने लगी कि मेरा यही वर हुआ था। तब हरि ने आश्चर्य से मंगल रूप शिव से यह वचन कहा कि हे शिव, यदि कोई निशानी आपके पास है तो हमको दिखावें। हरि से इस बात को सुनकर शिव ने बड़े प्रसन्न मन से कहा कि हाँ, मेरे पास यह चिन्ह है। इतना कहकर हरि घर में आया और जिस पात्र में मुद्रिका अंगूठी रखी थी उसी पात्र में लाकर दिखाया। उस पात्र को देखकर हरि ने कन्या दान किया। अपने और अनेक रत्न, वस्त्र, बहुत मनोहर वस्तुएं हरि ने दी। इसके बाद में दोनों मामा भांजा इस कन्या को लेकर चले और रास्ते में बहुत सा धन दान भी किया। इसके बाद श्रावण का महीना आने पर मंगलवार के दिन उस कन्या ने मंगला गौरी का व्रत किया। जब वे भोजन को उद्धत हुए तब सुशीला ने कहा, गौरी का तथा दीप का विसर्जन करने के बाद ही हमें भी माता के दर्शन के लिए आदर से चलना है। तब जहाँ गौरी का आवाहन किया था वहाँ आई। तब उसने वहाँ सुवर्ण का एक देवालय देखा। वहाँ भी मंगला गौरी का विसर्जन किया और दीप का मान किया और फिर माता पिता को देखने को उत्कंठित होकर चले। कुंडिन नगर के समीप में पहुँचे। देख सब आदमी विस्मय करने लगे और वे बड़ी उत्कंठा से वे प्यारे दर्शन वाले धर्मपाल जी से कहने लगे। सभी लोग बोले कि धर्मपाल, आज आपके पुत्र को भार्या सहित और साले के सहित आया देखकर हम आए हैं। इस प्रकार जब वे लोग धर्मपाल से कह ही रहे थे कि इतने में मामा भांजा भी आ पहुँचे। आकर धर्मेश ने पिता को प्रणाम किया और इसके मामा ने भी अपनी बहन को और धर्मपाल को प्रणाम किया और सुशीला भी सास और ससुर को प्रणाम कर सामने खड़ी हुई। सास बोली कि हे सुशीले, कमल लोचनी, उस व्रत को मुझसे कहो जिस व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्र की आयु की वृद्धि हुई है। तब सुशीला ने कहा, सुनो माता जी, मैं व्रत को नहीं जानती हूँ, न इसे हर के मानने वाली जानूं। मैं तो केवल धर्मपाल नामक ससुर को या सास आपको जानती हूँ, मंगला नामक भगवती और आपके पुत्र को जानती हूँ। इतना कहकर सुशीला ने अंतःकरण से हर्षित होकर भोजन किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, स्त्रियों को अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज श्री कृष्ण जी, इस व्रत के फल को मैंने सुना, इस व्रत के विधान को और भी कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, जब कन्या 5 वर्ष की हो जाए तब से लेकर जब तक विवाह न होवे, श्रावण महीने में सभी मंगलवार के दिन व्रत करे।
प्रथम वर्ष में माता के घर में व्रत को करें। इसके पश्चात स्त्रियों को अपने पति के घर में बड़े आदर से करना चाहिए, जिसमें प्रथम वर्ष इस व्रत का संकल्प करके एक रम्य पीढ़े पर मंगला गौरी की स्थापना करें। उनके आगे गेहूं के चूर्ण से रचे हुए सिल लोढ़े पत्थर को एक और बड़े दीपक को बनाएं। उसमें सूत की 16 बत्तियां जलाकर उसके आगे रखें। उस दीपक में गंध पुष्प पत्रादिकों से मंगला गौरी का खोडस उपचार से पूजन करें। फिर 16 नाना धान्य, जीरा, धनिया और स्वच्छ 16 दूर्वा दल, धतूरे और 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर फिर अंग पूजा करें। फिर धूपादि निवेदन कर पायन समर्पण करें। उसके बाद ब्राह्मण को तथा माता को और भी लड्डू और सब मिष्ठान, संयुक्त वस्त्र, फल दक्षिणा देवें। खोडस दीपक धर कर निराजन कर खोडस दीपकों को घी के पक्व किए लवण्य रहित भोजन करें। रात्रि में जागरण करें। फिर प्रातः काल के समय स्नान कर मंगला गौरी का विसर्जन करें और दीपकों का दान करें। इस प्रकार से बराबर 5 वर्ष तक करें तो पति की इच्छा वाली, पति और सौभाग्य वाली स्त्री होवें। बोलो मंगला गौरी माता की जय। इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत कथा संपूर्ण हुई और भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।